Hello students, welcome to the class. Today we will discuss about the temperature. Class 12th Biology, Organism and Population, Chapter 13 Ecology. तो हम स्टडी कर रहे थे अपने एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, जिसमें आपने लाइट के बारे में स्टडी किया, वाटर के बारे में स्टडी किया। आज हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो टेम्परेचर है बहुत ही इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स होता है, और जो टेम्परेचर है कभी भी सेम नहीं रहता, वो क्या करता रहता है, वेरीज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग या इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है वो वेरी करता रहता है। ये जैसे कि अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो ये हैं पोल्स और ये होते हैं इक्वेटर्स। तो टेम्परेचर जो होता है इक्वेटर्स पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। क्यों होता है? क्योंकि जो सन की रेज होती हैं, जो सन होता है वो इक्वेटर के ज़्यादा पास में होता है, और उसकी जो रेज होती हैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉल करती हैं, जबकि पोल्स पे थोड़ा तिरछा हो जाती है, यानी कि वर्टिकल जाती हैं। इसीलिए जो इक्वेटर है यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है और पोल्स पे ज़्यादा ठंड होती है। जैसे ही हम मूव करते हैं किसी भी प्लेन एरिया से माउंटेन की साइड, तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करता जाता है, क्योंकि एक आपका प्लेन एरिया है बिल्कुल और एक माउंटेन है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप हिल साइड्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ठंड लगती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स एरियाज़। तो प्लेन्स पे जो होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो आपकी माउंटेन्स होती हैं वहाँ पे वो डिक्रीज़ करता जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड होती है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हॉट स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, थर्मल एरियाज या हाइड्रोथर्मल विंड्स जो होते हैं ऐसे में सर्वाइव कर पाते हैं। तो एक होता है आपका यूरियोथर्मल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, वो आपके यूरियोथर्मल, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स। स्टेनोथर्मल्स होते हैं जो नैरो रेंज, यानी कि कुछ हद तक या थोड़े से टेम्परेचर को ही वो क्या करते हैं, टॉलरेट यानी कि सहन कर सकते हैं, जैसे कि आपकी फिशेज हैं या फिर एम्फीबियंस हैं। अब यहाँ पे आती हैं अडेप्टेशंस, जो कि हमारा मेन टॉपिक है अडेप्टेशंस का अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। तो कुछ होते हैं होम्योथर्म्स, होम्योथर्म्स को हम बोलते हैं एंडोथर्म्स बोलते हैं, या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिसका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, कुछ भी आपकी इन्वायरमेंट में कंडीशन है तो उनका जो टेम्परेचर होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वेरीज नहीं करता। उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सेम रहेगा जो जितना है, यानी कि वो कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम होम्योथर्म बोलते हैं, या फिर एंडोथर्म, या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इनके पास क्या होती है, एक इंसुलेटिंग कोट होती है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर से हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है जो पास नहीं हो सकती। तो इनमें एक इंसुलेटिंग कोट होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये अपने आप को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं, क्योंकि जो इनकी बॉडी के अंदर की जो हीट है वो बाहर ना पहुंच पाए, इसीलिए इनके पास एक इंसुलेटिंग कोट होती है। या फिर कुछ हेयर्स होते हैं इनकी बॉडी में, जैसे कि आप मैमल्स और ब्लबर्स में देख सकते हैं। कुछ के पास क्या होती है, फैट की कवरिंग होती है, एक मोटी परत होती है, जो क्या होती है, एक मोटी परत होने की वजह से उसमें क्या होता है, वो अच्छे से वहाँ पे एक इंसुलेटर का ही काम करती है, और हीट वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, और इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी जो बॉडी को गर्म रखने में हेल्पफुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके वेल्स और सील्स आती हैं। कुछ होते हैं बर्ड्स में अब आपके फीदर्स होते हैं, जैसे आपके मैमल्स में हेयर्स हैं, तो इसी तरह बर्ड्स में होते हैं फीदर्स। आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, शिवरिंग यानी कि कांपते हैं, जैसे ही धूप निकलती है तो वो क्या करते हैं, शिवरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने क्रोकोडाइल के केस में भी देखा होगा कि वो शिवरिंग करता है, डॉग्स भी करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि शिवरिंग करने से उनकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, और इसी हीट का यूज़ वो क्या करते हैं, कोल्ड रीजन्स में करते हैं, यानी कि कोल्डर एरियाज़ में, या फिर आप बोल सकते हो जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है, ठंड है, तो ऐसी कंडीशन में वो शिवरिंग करते हैं ठंड से बचने के लिए। फिर दूसरा आता है आपका पोल्क्योथर्म्स। पोल्क्योथर्म्स को हम बोलते हैं एक्टोथर्म, या फिर बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि जिनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो वेरीज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। जैसे कि अब क्या किस तरह से चेंज कर सकते हैं, हाइबरनेशन करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं। हाइबरनेशन क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एनिमल्स क्या कर देते हैं, अपने आप को हाइड करते हैं। हाइबर यानी कि हाइड करना, किस कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को हाइड कर लेते हैं।
केव्स में, बरोज में या फिर ट्रीज़ के ट्रंक में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने आप को छुपा लेते हैं, तो उसको हाइबरनेशन कहते हैं। जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मोलस्कस, इंसेक्ट्स हैं, पोलर बियर्स हैं, क्योंकि पोलर बियर्स पोलर रीजन्स पे मिलते हैं जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है। फिर दूसरी एक्टिविटी होती है एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन करते हैं वो समर से बचने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, रॉक्स के अंदर छुपा लेते हैं, बरोज में छुपा लेते हैं, तो वो उसको बोलते हैं हम एस्टिवेशन, या फिर इसको बोलते हैं हम समर स्लीप। फिर आती है कुछ पीरियोडिक एक्टिविटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। कुछ होते हैं यूजुअल जो मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कुछ होते हैं वेस्परल जो इवनिंग में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे कि क्रोकोडाइल या टॉर्टोइस है, वो अपने बॉडी को क्या करते हैं, वार्म्स करते हैं सन में बैठ के। जैसे कि मैंने बताया था, शिवरिंग भी करते हैं, या फिर वे कैसे हैं, यूरोरल। क्यों है, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। इसीलिए वो जैसे ही सुबह सुबह धूप निकलती है तो उसमें वो अपने आप को कुछ देर तक वहाँ पे स्टे करते हैं और अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। फिर आती हैं कुछ अडेप्टेशंस फॉर द टेम्परेचर वेरिएशंस इन प्लांट्स। ये आपने एनिमल्स में स्टडी किया, अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे प्लांट्स के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।